हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं नाउ स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 के प्रमुख खेल पुरस्कार के बारे में, जो कि आपकी यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप मैच प्ले का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सैम बर्न्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैम बर्न्स ने वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप मैच प्ले खिताब जीता है। इन्होंने फाइनल में कैमरन यंग को हराया है। विश्व गोल्फ चैंपियनशिप वार्षिक पेशेवर गोल्फ टूर्नामेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई इंडियंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर पहला WPL जीता है। फाइनल मैच में मुंबई के ब्रोबॉर्न स्टेडियम में खेला गया था। ऑरेंज कैप की विजेता है मैग लेर्निंग, पर्पल कैप की विजेता है हेली मैथ्यूज। मुंबई इंडियंस की महिला टीम की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। IPL की तर्ज पर महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्विस ओपन सुपर सीरीज 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने स्विस ओपन युगल खिताब जीता है। उपविजेता है रेन जियानंगू और टैग कियांग। स्विस ओपन सुपर सीरीज 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट है। दोनों ने 2022 में इंडिया ओपन और फ्रेंच ओपन, 2019 में थाईलैंड ओपन, 2018 में हैदराबाद ओपन खिताब अपने नाम किया था। सात्विक और चिराग ने 2022 में कॉमनवेल्थ गेम का स्वर्ण पुरस्कार भी जीता है। अगला प्रश्न, IBA विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 4। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कब किया गया? 15 से 26 मार्च 2023 को। भारत ने इस इवेंट में कुल 4 गोल्ड मेडल जीते। फर्स्ट गोल्ड नीतू घघस ने 45 से 48 kg में भार वर्ग में मंगोलिया की लुत्साई खान को हराया है। सेकेंड गोल्ड स्वीटी बुरा ने 75 से 81 किलोग्राम भार वर्ग में चीन की लिंगा वोंग को हराया है। थर्ड गोल्ड निकत जरीन 500 kg भार वर्ग में वियतनाम की गुयेन थी टेम को हराकर। फोर्थ लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम भार में ऑस्ट्रेलिया की कैटलीन पार्कर को हराकर। आपको बता दें कि भारतीय दिग्गज MC मैरी कॉम ने इस चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 6 बार गोल्ड मेडल जीते हैं, 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2018। अगला प्रश्न, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नीतू घघस ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कब किया गया? 15 से 26 मार्च 2023 को। नीतू घघस ने भारत के लिए अपना पहला गोल्ड जीता है। नीतू घघस ने 45 से 48 kg भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। नीतू ने मंगोलिया की लुत्साई खान को मात दी है। स्वीटी बुरा ने भारत के लिए दूसरा गोल्ड जीता है, जिन्होंने 75 से 81 किलोग्राम भार वर्ग में चीन की लिंगा वोन को हराया है। अगला प्रश्न है, एशियाई खो खो चैंपियनशिप के महिला और पुरुष दोनों का खिताब किस देश ने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 के पुरुष और महिला दोनों का खिताब जीता है। इसका आयोजन असम के तामुलपुर में हुआ। भाग लेने वाले देशों में बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और मेज़बान भारत शामिल थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंकज आडवाणी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पंकज आडवाणी ने ब्रजेश दमानी को हराकर एशियाई बिलियर्ड्स खिताब 2023 जीता है। इसका आयोजन दोहा कतर में हुआ था। पंकज आडवाणी 25 बार के इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्कूनर फेडरेशन के विश्व चैंपियन हैं। इनका ये 9वां एशियाई बिलियर्ड्स खिताब है। पिछले साल भी इन्होंने ही ये खिताब जीता था। महिला वर्ग में चीन की वाई युल्लू ने फाइनल में थाईलैंड की पचाया चेन्नई को 3-0 से हराकर खिताब जीता था। पंकज आडवाणी को मिले पुरस्कार व सम्मान, अर्जुन पुरस्कार 2004 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2006 में, पद्मश्री 2009 में, पद्म भूषण 2018 में मिले हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंग्स स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड का विजेता किसे घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आसिफ शेख। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेपाली क्रिकेटर आसिफ शेख को क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस
स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 मिला है। यह पुरस्कार हर साल बीबीसी के साथ मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब यूके द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 2013 में एमसीसी और बीबीसी द्वारा पूर्व एमसीसी अध्यक्ष और बीबीसी टेस्ट मैच के विशेष टिप्पणीकार क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस की स्मृति में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने ऑल इंग्लैंड ओपन का खिताब जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ली सिंग फैन और एन सी यंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, इसमें पुरुष एकल विजेता है ली सिंग फैन चीन के हैं, उप विजेता है सी यू क्लाई चीन की है, महिला एकल विजेता है एन से यंग दक्षिण कोरिया, उप विजेता है वाई एफ चैन चीन के। इसका आयोजन 14 से 19 मार्च 2023 को हुआ। संस्करण की बात करें तो 113वां संस्करण था। कहाँ पे किया गया था? बर्मिंघम इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई इंडियन ग्राफ्रिक्स एक एथलेटिक्स में हिमा दास ने 200 मीटर रेस में कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोल्ड मेडल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडियन ग्राफ्रिक 1 एथलेटिक्स इवेंट में हिमा दास ने गोल्ड मेडल जीता है। हिमा दास ने 200 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं लॉन्ग जंपर एसी सोजन ने 6.49 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ लंबी कूद में गोल्ड जीता है। आपको बता दें कि हिमा दास असम में डीएसपी का पद प्राप्त है। इन्हें डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एटीपी मास्टर 1000 खिताब जीतने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, बोपन्ना और एब्डेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोपन्ना और एब्डेन की जोड़ी एटीपी मास्टर 1000 खिताब जीतने वाली सबसे उम्रदराज टेनिस जोड़ी बनी है। रोहन बोपन्ना और उनके साथी मैथ्यू एब्डेन ने एटीपी मास्टर 1000 टाइटल जीतने वाले सबसे वृद्ध दोहरे बन गए। इन दोनों ने कैलिफोर्निया के इंडियन वेल्स मास्टर 2023 टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है। बोपन्ना अब तक 24 एटीपी टाइटल जीत चुके हैं, जिनमें 5 एटीपी मास्टर 1000 शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सर्जियो पेरेज ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। पिछले सीजन की सर्वाधिक F1 रेस विजेता मैक्स वर्स्टैपेन दूसरे नंबर पर रहे हैं। सर्जियो पेरेज रेडबुल के ड्राइवर हैं और उन्हें मैक्सिको के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की घोषणा के अनुसार सेफ चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेंगलुरु। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेंगलुरु में सेफ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा। कब? 21 जून से 3 जुलाई 2023 को। इसकी घोषणा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AFF ने की है। भारत चौथी बार टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इससे पहले 2015 संस्करण तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने एशियाई अंडर 16 टेनिस टूर्नामेंट में डबल क्राउन जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रिया सचदेवा ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिया सचदेवा ने सिंघा स्पोर्ट्स अकादमी में एशियाई अंडर 16 टेनिस टूर्नामेंट में एकल और युगल दोनों खिताब जीते हैं। इन्होंने युगल टूर्नामेंट में सेजल बुटाडा के साथ मिलकर आकांक्षा घोष और अर्जुन खोराकीवाला को 6-0, 6-3 से हराया। आराध्या क्षितिज ने दूसरी वरीयता प्राप्त की, लेकिन सफूर मायदीप को हराकर लड़कों के खेल में खिताब जीता है। अगला प्रश्न, ईरानी कप 2022-23 का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रेस्ट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को हराकर ईरानी कप 2023 जीता है। रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को 238 रन से हराकर अपना 30वां ईरानी कप का खिताब जीता है। पिछली बार भी रेस्ट ऑफ इंडिया ने ईरानी कप 2022 का खिताब 29वां जीता था। ईरानी कप भारत में एक टेस्ट मैच प्रारूप क्रिकेट टूर्नामेंट है। इस ट्रॉफी का नाम महान भारतीय क्रिकेट प्रशंसक GR ईरानी के नाम पर रखा गया है। यह मौजूदा रणजी ट्रॉफी विजेता और रेस्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम के बीच प्रतिवर्ष खेला जाता है। इसका पहला संस्करण 1959-60 में किया गया था। अगला प्रश्न, बैंक से संबंधित किस ऐप ने प्रतिष्ठित 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हेलो जीवन ऐप। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेलो जीवन ऐप ने प्रतिष्ठित 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड जीता है। हेलो जीवन फाइनेंस
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेलो जीवन ऐप ने मार्च 2023 में इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक श्रेणी में 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड जीता है। यह भारत का पहला मोबाइल बैंकिंग ऐप है जो भाषण, दृश्य और स्थानीय भाषा की सुविधाओं को सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में फरवरी 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, हैरी ब्रूक और एशले गार्डनर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फरवरी 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार 2023 दिए गए। पुरस्कार पुरुष विजेता में हैरी ब्रूक इंग्लैंड के हैं और महिला विजेता में एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की है। आपको बता दें कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित महिला T20 विश्व कप 2023 को जीता है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। मुख्यालय दुबई में। इसके अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं और सीईओ जॉब एलार्डिस है। अगला प्रश्न, हाल ही में बेरिन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मैक्स वर्स्टापेन ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्स वर्स्टापेन ने सीजन की पहली F1 रेस बेरिन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती है। यह पहली बार था जब इन्होंने बेरिन में जीत हासिल की थी और पहली बार इन्होंने फॉर्मूला 1 के शुरुआती मैच में जीत हासिल की थी। मैक्स वर्स्टापेन रेडबुल की टीम के खिलाड़ी हैं और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। पिछले सीजन में उन्होंने 23 में से रिकॉर्ड 15 फॉर्मूला 1 रेस अकेले ही जीती थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 54 वर्ष बाद संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराकर 76वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2023 जीती है। इसे हीरो संतोष ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। 1968 से 69 के बाद कर्नाटक की यह पहली और कुल चौथी ट्रॉफी है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। अगला प्रश्न, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मीराबाई चानू। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। ये वर्ष 2021 का पुरस्कार जीतने के बाद लगातार 2 बार पुरस्कार जीतने वाली पहली एथलीट बन गई है। बीबीसी के अन्य पुरस्कार 2022 में बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर भाविना पटेल, बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रीतम सिवाच, बीबीसी इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर नीतू गंगस बॉक्सर को दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुकेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एशियाई शतरंज महासंघ ने डी गुकेश को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को महाबलीपुरम के 44वें शतरंज ओलंपियाड में 9-11 के रिकॉर्ड तोड़ स्कोर के बाद स्वर्ण पदक जीतने के लिए एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डी गुकेश के नाम भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का रिकॉर्ड भी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को पिछले साल अगस्त में फीडे शतरंज ओलंपियाड की सफल मेजबानी में उनके प्रयास के लिए मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कोनेरू हम्पी, डी हरिका, आर वैशाली, तानिया सचदेव और भक्ति कुलकर्णी की भारतीय महिला टीम को कांस्य पदक के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला टीम चुना गया। महिला कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार अभिजीत कुटे को दिया गया। इसके अलावा पुरुष कोच ऑफ द ईयर R.B. रमेश को दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में काराबुआ कप 2023 किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूनाइटेड ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने न्यूकासल को हराकर काराबुआ कप 2023 जीता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 2017 यूरोपा लीग के बाद यह पहली कोई बड़ी ट्रॉफी है। काराबुआ कप इंग्लिश फुटबॉल लीग का नॉकआउट कंपटीशन है जिसकी शुरुआत साल 1960 से हुई थी। इंग्लिश प्रीमियर लीग और FA कप के साथ ही इसकी गिनती इंग्लैंड की टॉप 3 फुटबॉल लीग में होती है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी पुरस्कार जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फीफा अवार्ड 2022 इसमें अर्जेंटीना के लियोन मेसी ने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। लियोनेल मेसी ने 2009, 10, 11, 12, 13 नहीं 2015, 2019 और 2023 में फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 में लियोनेल मेसी है। अर्जेंटीना के सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी
एलेक्सिया पुटेलस स्पेन की है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच 2022 लियोनेल स्कलोनी अर्जेंटीना के। और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला कोच 2022 सेरेना विगमैन इंग्लैंड की है।